उसका काम क्या होता है, जब हम डोर ओपन करते हैं तो अपना लाइट को ऑन करना, ठीक है। ये दोनों पार्ट लगते हैं सीरीज में। तो जैसे अभी आपको दिखा, इसका काम क्या है, ओवरलोड कंडीशन में कंप्रेसर को शॉर्ट रन से बचाना। इसका काम क्या है, ये हमारे कंप्रेसर को 65 डिग्री पर ये फेस जोड़ दिया हमने OLP पे। अब हमने लास्ट में करना है, एक वायर लेनी है और उसको जोड़ देना आपने। हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे जो सिंगल डोर फ्रिज होता है, जिसको हम DCR मतलब डायरेक्ट टू रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उसकी वायरिंग करना आपको बताएंगे, कैसे वायरिंग की जाती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। पहले आपको हम ये बताते हैं कि सिंगल डोर फ्रिज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कैसे आपको दिखने में दिखते हैं। तो हम दिखाते हैं। पहला पार्ट हमारा आता है डोर स्विच, ठीक है। डोर स्विच का काम क्या होता है, जब हम डोर ओपन करते हैं तो अपना लाइट को ऑन करना, ठीक है। ये दोनों पार्ट लगते हैं सीरीज़ में। तो जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, ये बटन बाहर है, ये डोर ओपन कंडीशन में होता है, और जब हम डोर को क्लोज करते हैं तो बटन प्रेस होता है और हमारी लाइट क्या होती है, बंद हो जाती है। ये दोनों पार्ट लगते हैं सीरीज में, डोर स्विच और इसे हम कहते हैं अपना रेफ्रिजरेटर बल्ब, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है थर्मोस्टेट। इसका काम ये होता है, आपने देखा होगा हमारे फ्रिज में, या तो किसी किसी फ्रिज में क्या सीज़न वाइज लिखा होता है, मानसून सीज़न, समर सीज़न या विंटर सीज़न या ऑफ, ठीक है ना। किसी किसी फ्रिज में क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। तो जितना आप इसका नंबर बढ़ाओगे उतनी कूलिंग ज़्यादा करता है ये, और जितना नंबर कम करोगे उतनी कूलिंग कम करेगा। तो ये तरीके का हमारा सेंसर होता है, जिसका नाम है थर्मोस्टेट। ये इसका सेंसर है। इसका काम ये होता है कि जितना आप इसका टेम्परेचर सेट करोगे उतनी कूलिंग फ्रिज में मेंटेन करके रखना। सिंगल डोर फ्रिज का ये मेन पार्ट है थर्मोस्टेट, सिंगल डोर फ्रिज का थर्मोस्टेट, ठीक है। ये इसका सेंसर है और ये हमारा कंप्लीट हमारा थर्मोस्टेट हो गया, ठीक है। और इसमें बटन होता है। सिंगल डोर फ्रिज के थर्मोस्टेट की खासियत के इसमें बटन होता है, आपको दिखाते हैं, प्रेस करके दिखाते हैं। देखो प्रेस होगा, ठीक है, ये प्रेस हो रहा है। इस बटन का नाम है डीफ्रोस्ट बटन। ये हमको बटन तब प्रेस करना है जब आपके फ्रिज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्फ़ जमी हो, उस समय आपको बटन को प्रेस करना है। और बटन को प्रेस करते क्या होगा, हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा और फिर ये बटन भी अंदर प्रेस रह जाएगा। अगर ये थर्मोस्टेट सही हो तो क्या होगा, जो बटन जो है, जब हमारी बर्फ़ सारी मेल्ट हो जाएगी, अपने आप बाहर आएगा, कंप्रेसर अपने आप चल जाएगा। ये हो गया थर्मोस्टेट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, ये हमारी है रिले, ये हमारी है OLP की फुल फॉर्म ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका काम क्या है, ओवरलोड कंडीशन में कंप्रेसर को शॉर्ट रन से बचाना। इसका काम क्या है, ये हमारे कंप्रेसर को 65 डिग्री पर 65 डिग्री सेल्सियस पर कंप्रेसर को ऑन करती है और 125 डिग्री पर कंप्रेसर को ऑफ कर देती है, ठीक है ना। 65 डिग्री पे ऑन करना और 125 डिग्री सेल्सियस पे कंप्रेसर को ऑफ करना, ताकि कंप्रेसर हमारा शॉर्ट होने से बच जाए, ठीक है, या बर्न होने से बच जाए। तो OLP एक सेफ्टी डिवाइस होती है, जो कि कंप्रेसर के ये 3 पॉइंट है, 1 2 3 कॉमन वाले पॉइंट पर लगती है। और आपको एक टिप बताते हैं कि हमारे जो फ्रिज के कंप्रेसर जो आते हैं उनमें 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सिंगल पॉइंट नीचे होता है, एक ऊपर होता है। आपको क्या ध्यान देना है, जो सिंगल पॉइंट जो होगा वो हमेशा कॉमन का होगा, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। सिंगल पॉइंट हमेशा कॉमन का होगा, और कॉमन के बाद जो बाकी जो 2 पॉइंट बचते हैं उसमें राइट वाला रनिंग होगा हमेशा। इस रूल को आपको फॉलो करना है। जैसे अब देखा जाए तो सिंगल पॉइंट नीचे है तो ये कॉमन हो गया, और ये राइट वाला ये जो पॉइंट है इस तरफ वाला, ये हो गया रनिंग, और ये हो गया हमारा स्टार्टिंग। तो अब इसमें हम रिले और OLP लगाते हैं। तो OLP लगानी हमेशा कॉमन पे, तो कॉमन पे हमने लगा दी OLP, और ये लगाई हमने रिले PTC। इसका काम क्या होता है, PTC रिले का काम ये होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करना या कंप्रेसर को टॉर्क देना, या कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट को आपस में जोड़ के एक बारी झटका दे के बंद कर देना। तो रिले है PTC रिले, मतलब PTC का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो हमारी रिले होती है, ये लगती है हमारी रनिंग स्टार्टिंग के ऊपर लग जाती है इस तरीके से, ठीक है। बिना रिले के कंप्रेसर ऑन नहीं हो सकता, बिना रिले के कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। अब ये सब के सब पार्ट्स हैं हमारे फ्रिज के, सिंगल डोर फ्रिज के। तो अब आपको हम वायरिंग करना बताते हैं। जैसे आपने बताया था वायरिंग करते, तो ये हमारे आ गई मेन लीड। तो मेन लीड जो होती है वो हमने आपको सबसे पहले देनी होती है। मेन लीड को आपको जोड़ना है सबसे पहले डोर स्विच में। कहाँ पे जोड़ना है, डोर स्विच में। तो वो प्लायर देना, मेन लीड हो गई। ये मेन लीड में हम रेड फेस मानते हैं और ब्लैक को न्यूट्रल मानते हैं, सपोज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में फेस उसको कहेंगे जिस पे हम प्लग लगा के टेस्टर से चेक करेंगे, जिस पर लाइट ग्लो करेगी वो फेस, और जिसमें ना करे वो न्यूट्रल। तो इसको मैं फेस लेके चल रहा हूँ। तो फेस को हमने इस वायर पर लगाया, ये 2 वे वायर है, ठीक है ना। इसको हमने 2 जगह देना है, एक देना है डोर स्विच में और एक देना अपना थर्मोस्टेट पे। तो हमने डोर स्विच पे दे दिया, बंद करना। तो ये मेन लीड आ गई। मेन लीड मैंने फेस माना रेड को, इस पर हमने वायर लगाई, ठीक है ना। ये हमने जान के ऐसे वायर लगाई है, क्योंकि इस वायर को हमने फेस को 2 जगह देना है। कहाँ देना आपको बताते हैं। पहले डोर स्विच आता है, इस पर आपको फेस देना है। तो किसी भी एक पॉइंट पे हम फेस जोड़ देंगे जो डोर से अपना मेन लीड से आ रहा है,
और जो ये फेस आउट करेगी डोर स्विच वो हमारा जाएगा बल्ब पे। बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल फेस चाहिए होता है, तो फेस इसको मिलता है हमारा डोर स्विच से। तो यहाँ से इसको मिल गया फेस। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट दे देंगे, तो न्यूट्रल की वायर ब्लैक वाली होगी, इससे हम इसको जोड़ देते हैं। और ये हमारा सीरीज सर्किट कंप्लीट। किसके बीच में आया सीरीज? डोर स्विच और बल्ब में। जो अब ये वायर रहेगी ये हमारा फेस ही है। इस फेस को हमने अब देना है आगे थर्मोस्टेट पे। तो थर्मोस्टेट पे हम एक तरफ फेस देते हैं। तो थर्मोस्टेट एक तरह का स्विच होता है, किसका स्विच? हमारा कंप्रेसर का, ठीक है ना। तो ये फेस आ गया हमारा थर्मोस्टेट से, और थर्मोस्टेट से फेस हमारा आउट होगा। ये हम जो फेस आउट करेगा थर्मोस्टेट वो मारा जाएगा OLP पे, क्योंकि कंप्रेसर की OLP लगी हुई है कॉमन पे, कॉमन को देते हैं फेस। तो ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे, ये फेस जोड़ दिया हमने OLP पे। अब हमने लास्ट में करना है, एक वायर लेनी है और उसको जोड़ देना अपने रनिंग के साथ और रिले पे, और वहाँ से उसको क्या देना, न्यूट्रल दे देंगे। हमने लास्ट में क्या करना है, तो रिले है, इसके 2 पॉइंट हैं, इसमें हमने रनिंग तरफ हमने न्यूट्रल देना, तो हमने ये वायर लगाई और इस वायर को मैं कहाँ जोड़ दूँगा, इस वायर को मैं दूंगा न्यूट्रल पे। तो न्यूट्रल हमारा ये था ब्लैक वाला, इसके साथ इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ते हमारी ये फ्रिज की वायरिंग होगी कंप्लीट। तो अगर इस प्रकार से अगर आपको सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, इन्वर्टर फ्रिज अगर आपको रिपेयर करना सीखना है, उसमें रिपेयर करना क्या सिखाते हैं, फ्लशिंग करना, लीकेज चेक करना, वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना, वायरिंग करना, असेंबल डिसेंबल करना अगर आपको सीखना है, पार्ट चेक करना अगर आपको सीखना है, तो ABC ज्वाइन करें। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल सारी चीज़ें मिलती हैं सीखने को। ये वायर जोड़ दें बस, और ये आपकी वायरिंग कंप्लीट होगी। ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। इसे कहते हैं सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग या DCR वायरिंग। DCR मतलब डायरेक्ट कूल्ड रेफ्रिजरेटर। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।